लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ सदाचार पर निबंध को, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इस निबंध को पढ़ने के बाद आपके 9 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो किसी और वीडियो में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाइए इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज सदाचार पर निबंध को। सदाचार सदाचार सबसे पहले तो दीदी ये बता दीजिए कि है क्या। तो देखो, इसे आप प्रस्तावना में भी लिख सकते हो और सदाचार हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हो। तो सदाचार मनुष्य के जीवन का वह मूल्यवान रत्न है जो कि उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सदाचार है क्या। तो सदाचार मनुष्य के जीवन का वह मूल्यवान रत्न है जो कि उसे बिल्कुल सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। ये ना एक अदृश्य धागा है जो कि समाज को एक सूत्र में पिरोकर उसे सुदृढ़ और समृद्ध बनाता है। ये हमें दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अदृश्य धागे की तरह है, लेकिन फिर भी ये सारे समाज को एक साथ जोड़े रहता है, एक ही सूत्र में पिरो करके इसे सुदृढ़ मतलब कि बहुत अच्छे से दृढ़ और समृद्ध बनाता है। सदाचार का अभाव समाज के लिए एक अभिशाप है। सोचो, अगर किसी समाज में सदाचार ना हो तो ये समाज के लिए एक अभिशाप का काम करेगा, वरदान नहीं अभिशाप का काम, जो कि उसे अंधकार की ओर ले जाता है। सदाचार का अर्थ है सदाचरण करना, मतलब कि एक अच्छा आचरण बनाए रखना, सद्व्यवहार करना, एक अच्छा व्यवहार करना, सदास्यता रखना। ये सत्य, अहिंसा, दया एवं करुणा, क्षमा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और परोपकार तथा अनुशासन, संयम, इतने सारे गुणों का समूह है। देखिए, मैं जितनी चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ इन सभी चीज़ों को आप लोग पॉइंट वाइज करके नोट करते चलिए, क्योंकि केवल यही याद रहेगा तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे से इस निबंध को लिख पाएंगे। देखिए, सदाचार न जाने इतने सारे गुणों का समूह है। ये गुण मनुष्य को न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल बनाते हैं बल्कि समाज को भी उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सदाचार का अर्थ क्या है। सदाचार का अर्थ, तो सदाचार का अर्थ है अच्छा एवं शुभ आचरण। अगर कोई व्यक्ति अच्छा और शुभ आचरण करता है तो उसे हम कहते हैं सदाचारी। उत्तम व्यवहार और अच्छा चाल चलन, ये मनुष्य जीवन का एक मूल्यवान रत्न है जो कि उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो, सदाचार एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप अपने से भी अच्छे से लिख सकते हो। बस थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगी, बाकी चीज़ें तो आप खुद से भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सदाचार में सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, परोपकार, अनुशासन, संयम इत्यादि गुण शामिल होते हैं। यानी कि इतने सारे गुणों को मिला करके हमारा सदाचार बनता है। फिर इसके बाद हम एक और हेडिंग देखेंगे, सदाचार समाज का स्रोत। सदाचार मानव जीवन का एक ऐसा आधारभूत तत्व है जिसके बिना समाज का सुदृढ़ होना असंभव है।
ये वैसे तो एक अदृश्य धागा है जो कि समाज के विभिन्न तत्वों को आपस में जोड़ता है और उसे एक सुसंगत और सौहार्दपूर्ण इकाई बनाता है। सदाचार की उपस्थिति समाज में शांति, प्रगति और समृद्धि का सूचक है, जबकि इसके अभाव में अराजकता, विघटन और पतन का खतरा मंडराता रहता है। सदाचार के मूल तत्वों में सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा, ईमानदारी, परोपकार, अनुशासन और संयम प्रमुख है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं। मेरे 2 से 3 बार बताने का यही मतलब है कि आप लोग को बिल्कुल ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। इन गुणों का अभ्यास व्यक्ति को न केवल नैतिक रूप से उन्नत बनाता है, बल्कि उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य भी बनाता है। जब समाज के अधिकांश लोग इन गुणों का पालन करते हैं, तो समाज स्वतः ही सुव्यवस्थित और सुखी हो जाता है। सदाचार का समाज पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ये समाज में विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान का वातावरण पैदा करता है। एक सदाचारी व्यक्ति दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहभागी होता है और उनकी मदद करता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इससे समाज में एकता और सद्भाव का माहौल बना रहता है। सदाचार का अभाव समाज के लिए एक अभिशाप है। जब लोग सत्य का पालन नहीं करते, अहिंसा का त्याग करते हैं और ईमानदारी को तिलांजलि दे देते हैं, तो समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ जाते हैं और इससे समाज का ढांचा कमज़ोर होता है और उसकी प्रगति बाधित होती है। अतः सदाचार को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमें सदाचार के मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए, यानी कि सदाचार के मूल्यों को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए। साथ ही हमें युवा पीढ़ी को सदाचार के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। सदाचार का महत्व युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो हम लोग को आने वाली पीढ़ियों को भी सदाचार के महत्व के बारे में बताना चाहिए, ताकि वे भी सदाचारी बन के जीवन जी सके और समाज की उन्नति में योगदान दे सकें। अगला है हमारे मानव जीवन में सदाचार का क्या महत्व है। तो हम हेडिंग देखेंगे मानव जीवन में सदाचार का महत्व। सदाचार मानव जीवन का एक अमूल्य रत्न है। ये वो आधारशिला है जिस पर एक सभ्य और सुंदर समाज का निर्माण होता है। सदाचार का अभाव व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। ये हमें सही और गलत के बीच अंतर करने, नैतिक मूल्यों को अपनाने और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करता है। इसके बाद सदाचार के कुछ प्रमुख गुण क्या हैं? तो सबसे पहला है सत्य बोलना। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और सत्यनिष्ठा को धारण करना, ये हमारे सदाचार का एक प्रमुख गुण है। फिर है अहिंसा। किसी भी प्राणी को हिंसा न पहुंचाना, शांति और प्रेम का प्रचार करना, ये भी हमारे सदाचार का ही एक गुण है। फिर है दया। दूसरों के सुख दुख को समझना और उनकी मदद करने का प्रयास करना हमारे सदाचार का एक बहुत अच्छा गुण है। करुणा। दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया भाव रखना। अगला है क्षमा। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की क्षमता। ईमानदारी। ईमानदारी से काम करना, सच बोलना और अपने कर्तव्यों का पालन करना सदाचार सिखाता है। परोपकार। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना और समाज सेवा में भाग लेना, ये है हमारे सदाचार। अगला है अनुशासन। स्वयं को अनुशासित रखना, नियमों का पालन करना और समय का सदुपयोग करना। फिर है संयम। अपने इंद्रियों को वश में रखना, क्रोध, लोभ
मोह आदि से दूर रहना हमारे सदाचार का गुण है। मानव जीवन में सदाचार का महत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है व्यक्तिगत विकास। सदाचार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है और उसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करता है। फिर है सामाजिक सद्भाव। सदाचार समाज में सौहार्द, सहयोग और आपसी सम्मान का वातावरण बनाता है। फिर है आध्यात्मिक उन्नति। सदाचार आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। सफलता का आधार। सदाचार सफलता का आधार है जो कि हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। फिर है समृद्धि का स्रोत। सदाचार समृद्धि का स्रोत है और ये हमें धन दौलत के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। फिर है अतः सदाचार को अपने जीवन में आदर्श बनाना चाहिए और हमें सदाचार के मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। इससे न केवल हमारा व्यक्तिगत विकास होगा बल्कि समाज का भी कल्याण होगा। इसके बाद है संयम, जो कि है सदाचार का एक महत्वपूर्ण गुण। संयम एक ऐसा गुण है जो कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। ये सदाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सदाचार का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? संयम। ये व्यक्ति को शांति, सुख और सफलता की ओर ले जाता है। संयम के लाभ कौन कौन से हैं? आत्मनियंत्रण। सबसे पहला है आत्मनियंत्रण। संयम व्यक्ति को अपने मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। अगला है शांति। संयम से मन शांत और स्थिर रहता है जिससे कि तनाव और चिंता कम होती है। सफलता। संयम व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारण और उस ओर अग्रसर होने में सहायता करता है। सद्भाव। संयम से व्यक्ति दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रख सकता है। आध्यात्मिक विकास। संयम आध्यात्मिक विकास का आधार है और ये व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। अब हम अपने संयम का अभ्यास कैसे करेंगे? इंद्रिय नियंत्रण। अपने इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करें। अगला है विवेक का प्रयोग। हर कार्य करने से पहले सोच समझ कर निर्णय लें, इसी से तो सदाचार बनेगा। फिर है धैर्य। धैर्य पूर्वक कार्य करें, जल्दबाजी न करें, तभी आप एक संयमी व्यक्ति बनोगे। अगला है संतुलित जीवन। संतुलित जीवन शैली अपनाएं, अतिरिक्त किसी भी चीज से बचें। आत्मचिंतन। नियमित रूप से आत्मचिंतन करें और अपने विचारों और भावनाओं को समझें। संयम देखो एक ऐसा गुण है जो कि व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। इसे अपने जीवन में अपना करके हम एक सुखी, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। अगला है सम्मान संस्कार का एक अभिन्न अंग। संस्कार मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये मूल्यवान शिक्षाएं और आदर्श हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं या स्थानांतरित होती हैं। संस्कार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं और उसे एक सभ्य, नैतिक और समाज के लिए उपयोगी सदस्य बनाते हैं। संस्कार का महत्व क्या है? संस्कार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं जो कि उसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करते हैं। सामाजिक सद्भाव। संस्कार समाज में सौहार्द, सहयोग और आपसी सम्मान का वातावरण बनाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। संस्कार आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं और हमें ईश्वर के करीब लाते हैं।
सफलता का आधार। संस्कार सफलता का आधार है जो कि हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समृद्धि का स्रोत। संस्कार समृद्धि के स्रोत हैं, यानी कि पैसे के स्रोत। ये हमें धन दौलत के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। संस्कारों के उदाहरण कौन कौन से हैं? सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, सत्यनिष्ठा को धारण करना, किसी भी प्राणी को हिंसा न पहुंचाना, शांति और प्रेम का प्रचार करना, दूसरों के सुख दुख को समझना और उनकी मदद करने का प्रयास करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया भाव रखना, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की क्षमता और ईमानदारी से काम करना, सच बोलना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना और समाज सेवा में भाग लेना। आज के ज़माने में एक सदाचारी व्यक्ति होना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो और देखो धीरे धीरे करने से ही आप एक सदाचारी व्यक्ति बनोगे। अगला है अनुशासन। स्वयं को अनुशासित रखना, नियमों का पालन करना और समय का सदुपयोग करना। संयम, अपने इंद्रियों को वश में रखना, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहना। संस्कारों का पालन व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल बनाता है बल्कि समाज को भी उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। सोचो, अगर संस्कारी होने से आपको खुद को भी लाभ होता है और आपके समाज को भी लाभ होता है, तब तो आपको सदाचारी बनना ही पड़ेगा। हमें संस्कारों को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए और उन्हें हर कदम पर अपनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि संस्कार का अर्थ लोग गलत तरीके से लेते हैं। संस्कार का एक बहुत ही अच्छा अर्थ होता है जो कि आपके चरित्र से संबंधित है। आप इसे पढ़ सकते हो। तो एकदम अंत में हम उपसंहार के रूप में क्या कह सकते हैं कि सदाचार मानव जीवन का एक अमूल्य रत्न है। ये वो आधारशिला है जिस पर एक सभ्य और सुंदर समाज का निर्माण होता है। सदाचार का अभाव व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। ये हमें सही और गलत के बीच अंतर करने, नैतिक मूल्यों को अपनाने और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करता है। फिर है अतः अंत में क्या होगा कि सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए और हमें सदाचार के मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इससे न केवल हमारा व्यक्तिगत विकास होगा बल्कि समाज का भी कल्याण होगा। इसमें हो सकता है कि एक ही चीज़ें कई बार आ गई हैं, लेकिन इससे आप ही लोग का फ़ायदा है। एग्जामिनर देखो केवल हेडिंग देखता है, वो उसके अंदर पढ़ने नहीं जाएगा। जितने अच्छे से आप लिखोगे वो केवल हेडिंग को देखेगा और नंबर दे देगा। तो ट्राई ये करो कि हेडिंग आप लोग बहुत अच्छे से लिखो। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।